आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आपका क्या इसमें रुख है? क्या आप करेंगे? आप हमारे से समर्थन तो ले रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं? बिल्कुल महाराज जी जैसे खाली बातें नहीं करते। नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि महेंद्रगढ़ तो जिला है, फिर भी कोई जिले के लेके मांग उठ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, वो उठ रही है। लेकिन हमें जिला मिलेगा तभी तो हम राजधानी लेकिन जब आपको राजधानी मिल रही है तो जिला तो अपने आप ही मिल जाएगा। और हेडक्वार्टर, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आपका आंदोलन ये हमारा सहयोग करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब भी आपका कोई धरना प्रदर्शन हो तो हमें बुला लेना, हम साथ शामिल करेंगे। हाँ, और पानी का बात है, ये जैसे इन्होंने कही, ये बड़ी अच्छी बात है। न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। महेंद्रगढ़ को पानी ज्यादा दिया जा सकता है और मिलना भी चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले की बात, आप जब महेंद्रगढ़ जिला बनाने के बाद, महेंद्रगढ़ जिला तो है ही, हम यही कहेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ बनने चाहिए और नारनौल को अलग से जिला बना दिया। हम चाहेंगे कि वहाँ भी जिला बढ़ा करके, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हमारा जिला महेंद्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ बढ़ा करके अधिकारी यहाँ बैठाए जाए। आपके आंदोलन में आप बिल्कुल साथ। और कोई क्वेश्चन है? अगर आज सरकार हरियाणा प्रदेश के बीच में अगर राजधानी को लेकर आती है तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट विशेष को नहीं, एक समाज विशेष को नहीं, ये सारे जिलों को साथ फायदा होगा और हरियाणा, समूचे हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। राज्य की और देश की अलग अलग सिचुएशन होती है, फिर भी हमारे देश की राजधानी जब बनी थी वो बीच में ही थी। कराची से कलकत्ता और चेन्नई की दूरी बीच में, और चलो वो कोई बात नहीं, जैसे तमिलनाडु की राजधानी है, पर वो है तो कम से कम उसके अंदर ना। तो अब हम ये नहीं कह रहे भी, मान लो हमारी राजधानी हरियाणा के अंदर होती तो हम कहते तो आप ये बात कह सकते थे। हमारी तो बाहर है और हम ये कह रहे भी बनानी है तो बीच में बनाओ, तो बीच में बनती है तो उसका सबसे फायदा होगा। और ज्यादातर राज्य है उनकी राजधानी बीच में, आप किसी भी की उठा लो, जो नए बड़े हैं उनकी बीच में है, पुराने मध्य प्रदेश की लगभग बीच में है, गुजरात की बीच में है, और जो ये अब बिहार की बीच में है, और जो अपना ये उत्तर प्रदेश की लगभग बीच में है, और जो छोटे छोटे ये है उड़ीसा के बीच में है। तो बीच में राजधानी होने से सबका फायदा। जिस तरह से अभी जो विधानसभा का भवन बनने जा रहा है, प्रस्तावित है, हाँ, वो चंडीगढ़ के अंदर की जमीन है। हाँ हाँ, तो उसको हम कैसे मानें कि वो चंडीगढ़ से बाहर बनने जा रहा है? तो चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाए, वो इसीलिए बार राजधानी बनने की संभावना है कि वो एक कोने में पंचकुला के साथ। और जब दूसरी बात, जब हमारे चंडीगढ़ में कोई बात है तो वो वहीं बनाओ ना, वहां क्यों नहीं बनाते? वो इस कोने में इसलिए बना रहे कि कभी ना कभी राजधानी पंचकुला बनाए। और दूसरा, टेम्परेरी समझौता हुआ था, आप सभी ये जानते हो, और सभी हमारे सीनियर बैठे। 66 में बात ये हुई थी कि जब तक सारे मुद्दे नहीं सुलझ जाते, चंडीगढ़ को अस्थायी तौर पे हरियाणा की राजधानी, स्थायी तौर पे बात नहीं हुई थी, ये बात हुई। और जब हरियाणा नई राजधानी नहीं बना लेता और मुद्दे नहीं सुलझ जाते, आप शेयर करो। तो उसमें 71 में कोशिश हुई थी नई राजधानी बनाने के लिए। अब मैं एक आपको और बात याद कराऊं कि जिस तरह से हमारे एमएलए थे चंडीगढ़ में, और वो एक मामूली से पुलिस ऑफिसर ने उनकी वो बेइज्जती की, आप सभी को पता है क्यों? क्योंकि राजधानी तो है लेकिन हमारा वहाँ वो कोई पकड़ नहीं है, और ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी वो बाहर है, यदि अंदर होती तो ऐसी बात नहीं होती। तो उससे क्या लगता है कि बीच में होती तो उसका फायदा सबको। ये बात ये है ना। हाँ, अब जैसे राव साहब, स्वाभिमान आंदोलन हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बनाने के लिए, जींद और भिवानी के बीच बनाओ, हिसार और रोहतक के बीच बनाओ। क्यों बनाओ? 58 साल पहले जब हमारी पंजाब से अलग हुए थे, उस वक्त हमारी साझी राजधानी थी शिमला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की राजधानी थी शिमला, और हरियाणा और हिमाचल अलग हो गए तो हिमाचल को तो शिमला मिल गई। और पंजाब और हरियाणा का झगड़ा चंडीगढ़ के ऊपर अभी तक चल रहा है।
58 वर्षों से ये केस, ये समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई। और दूसरी तरफ जो भी नए प्रदेश हैं, चाहे छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी है हाईकोर्ट है, विधानसभा है, बीच में मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है, झारखंड है उसकी राजधानी है, नया जो प्रदेश तेलंगाना और ये आंध्र अलग अलग हुए हैं उनकी अपनी अपनी राजधानी बीच में। यहाँ तक कि महेंद्रगढ़ से छोटा जिला नागालैंड, उसकी अपनी राजधानी है, हाईकोर्ट है, विधानसभा है। और इसी तरह से त्रिपुरा और ये मणिपुर और ये सब जो छोटे राज्य हैं, जो भिवाड़ी और गुड़गांव से भी छोटे हैं, पर इनकी अपनी राजधानी है। पर हमारी ना कोई राजधानी है, ना विधानसभा है, ना हाईकोर्ट है तो वो बाहर है। और जिसको हमें चंडीगढ़ के साथ और पंजाब के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हरियाणा के साथ एक बहुत बड़ा कठोराघात है। और इसको लेकर के अब हम ये कह रहे हैं भी बीच में बनाओ। इसकी मांग अभी इसलिए उठानी पड़ी कि जैसा कि आप सुनते हो कि नई विधानसभा भवन चंडीगढ़ में पंचकुला के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें यही बात है कि कभी ना कभी वो विधानसभा भवन पंचकुला में मिला देंगे और राजधानी पंचकुला बन जाएगी और अपनी बात खत्म। अब जब नई विधानसभा बनी रही है तो वो हरियाणा के बीच में बनाओ। बीच में बनाने से कैसे फायदा होगा? और नुकसान तो आप देख ही रहे हो कि महेंद्रगढ़ का जो है उनके जयपुर तो नजदीक पड़ता है और चंडीगढ़ कितनी दूर पड़ता है। गुड़गांव और रिवाड़ी के दिल्ली और पंजाब क्रॉस करके चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ हमसे बाहर है। यदि हमारी राजधानी बीच में बन जाती है, यानी कि मैम के टिब्बे शुरू हो गए और इधर भिवानी जिला लगा लो, तो ये महेंद्रगढ़ के गांव तक यहाँ पहुंच जाएगी, दहीना तक उस राजधानी के सेक्टर कटेंगे। और ये इतनी बड़ी एक विशाल योजना है, इससे हरियाणा का विकास होगा, लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। एक छोटे से छोटा मजदूर हमें मिला और वो वैसे ही हम बैठे थे जैसे आज बैठे, तो कहने लगा जी मेरा तो गांव में 100 गज का एक प्लाट है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो उसमें बना के उसको किराए पे दे दूंगा, मेरी तो इनकम शुरू हो जाएगी। यानी कि एक छोटे से छोटा आदमी भी हरियाणा के बीच में राजधानी बनने से उसको फायदा होगा। और अब सरकार क्या कर रही है कि भाई वहां बना लो और पंचकुला बना लो। पंचकुला एक कोने में, और पंचकुला ही जब राजधानी बनानी थी तो चंडीगढ़ क्या बुरी बात। तो इसके लिए आज राव बहादुर सिंह जी के पास हम आए हैं, और जो कि बहुत बड़े जनसेवक, ईमानदार और प्रदेश की कद्दावर नेता है। जब भी हरियाणा के हित में कोई भी बात हुई, राव बहादुर सिंह ने बड़े जोर शोर से उस बात को उठाया और महेंद्रगढ़ जिले के लिए जो भी हो सकता था उन्होंने किया। जब ये राजधानी बीच में यहाँ पड़ेगी तो महेंद्रगढ़ का विकास सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा कि नई राजधानी मान लो भिवानी और मैम के आसपास कहीं बनती है, तो चंडीगढ़ से भिवानी और भिवानी से जयपुर जब मेट्रो ट्रेन चलेगी तो महेंद्रगढ़ बीच में आएगा। और नई राजधानी मैम के टिब्बे से या भिवानी के एरिए से निकलती है तो उस नई राजधानी से और जयपुर के बीच में महेंद्रगढ़ आएगा। यानी कि उत्तर भारत के सेंटर में, पश्चिमी भारत के सेंटर में महेंद्रगढ़ आएगा। और कोई हम ये नहीं कह रहे कि भाई कोई अवसरवाद की बात। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2 ऐसे काम किए थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पता सबको है पर उसको देख नहीं रहे। एक तो उन्होंने नया गिफ्ट सिटी गुजरात में बसाया था, जिसका संबंध हीरे कारोबारियों से। पूरी दुनिया के हीरो कारोबारी गिफ्ट सिटी में अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इससे गुजरात को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। उसी तरह से सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में पड़े, ताकि इस पूरे हरियाणा का फायदा हो और पूरे देश का फायदा हो। अब कुछ प्रश्न है कि जी चंडीगढ़ का क्या होगा? चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित प्रदेश है, और जब तक पंजाब के साथ हमारी डिस्प्यूट नहीं सोल्व हो जाते, चंडीगढ़ की धरोहर
केंद्र के पास है, और कोई भी हमारे मसले हैं वो सोल्व होने के बाद जो भी करे। हमारा तो राजधानी यदि बीच में बनती है तब फायदा हुआ, चंडीगढ़ में राजधानी से हमें फायदा नहीं है। तो इस तरह से लेकर के ये आंदोलन हम चला रहे हैं, और 100 के करीब रैलियां पूरे हरियाणा में हम करेंगे। 2-3 रैली हम कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा में हमारी काफी रैलियां बावड़ में प्रस्तावित है, वो अपनी बारिश के बाद होगी, और उसके बाद महेंद्रगढ़ में रोड, और राव बहादुर सिंह का जो समर्थन हमें मिला है उससे हमें बड़ा भारी आंदोलन को तेजी मिली है। और राव साहब के समर्थन से दक्षिण हरियाणा में जो मूवमेंट हमारी तेज होगी, जैसे बावड़ के वो पाल खाप के प्रधान हैं कुमावत जी, उसी तरह से कई जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी हैं, मैम चौबीसी जो कि दुनिया की एक मानी हुई खाप है, उनके अध्यक्ष भाई सुभाष हैं, स्वामी नित्यानंद जी जो आर्य समाज के, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह और चौधरी बंसीलाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, वो हमारे साथ हैं। और भी हमारी कई वरिष्ठ साथी टीम के हैं, पर क्योंकि आज राव साहब के निमंत्रण पर आज हम आए हैं तो इस मूवमेंट को हम बड़ी जोर शोर से चलाएंगे, और ये आंदोलन हमारा सफल होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी इस मांग को हम यही सोच रहे भी मान सकती है। अब आप ये देखो कि विधानसभा में अभी स्पीकर ने ये कहा कि भाई विपक्ष और जो दूसरी विपक्षी दल है उन्होंने लिख के दे दिया, तो ये बहुत गलत बात है। विपक्ष का काम जो सही बात है उसको उठाना है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी बीच में कैसे बनी? जैसे ही वो राज्य अलग बना तो सारा ने प्रश्न हुआ, बताओ भी क्या चाहते हो, भी राजधानी बीच में बनाओ, और बीच में बनी। हमारी जो विपक्ष के नेता जो लिख के ये दे रहे हैं, और स्पीकर का ये स्टेटमेंट देने का मतलब विपक्ष हरियाणा की जनता के साथ कुपराघात कर रहा है। और विपक्ष के नेताओं का या तो कोई निजी उनकी संपत्ति है, होटल है, या उनके कोई निजी कारण है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री को आदर्श मान के स्मार्ट सिटी की योजना को देखते हुए, और राव साहब तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और दक्षिण में बीजेपी का जो फायदा हुआ है वो राव साहब के, तो उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप बीजेपी को समझाओ, बताओ। और ये राजधानी यदि बीच में बढ़ जाती है तो पूरे प्रदेश का फायदा होगा। और यदि बीजेपी इस बात से तिसलगी, सरकार इस बात से तिसलगी, तो जनता फिर इस कठोराघात को माफ नहीं करेगी। गलत बात है वो गलत बात है, और जो सही बात है वो सही बात है। पर हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही विद्वान और शाणे आदमियों की बीजेपी और जनता की बात को मानेगी। आप ये देखोगे ये कह रहे हैं 30 कुर्सियां डालने के लिए नया विधानसभा बन रहा है, 30 ही कुर्सियों की बात है, और तो कोई बात नहीं है। और 3 करोड़ जनता के बारे में आप क्या सोच रहे? 30 कुर्सियों के लिए 3 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए, और होने भी नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में 100 रैलियां हम करेंगे, जनता को जगाएंगे। आंदोलन ये तेजी से चल रहा है, और भी आगे तेजी आएगी। अब मैं जो हमारे राव बहादुर सिंह जी से प्रार्थना है कि वो भी अपनी बात। मेरा नाम रणदीप लोचन चौधरी वास। तो बहुत आदरणीय आज हमारे बीच में आए, इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश को देश की आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 1966 में बना, तब से लेकर के आज तक के मेरे ख्याल में इस बात को लेकर के किसी साथी ने ऐसा कभी सोच विचार नहीं किया। आज हमारे बीच में आए चौधरी रणदीप सिंह जी और हमारे बहुत ही पुराने मंत्री रहे सैनी साहब, और हमारे 24 के प्रधान बहुत ही आदरणीय हमारे सतबीर सिंह जी, बहुत ही आदरणीय स्वामी जी, बहुत ही आदरणीय नित्यानंद स्वामी जी,
बहुत ही आदरणीय। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूं, जो आपको मैंने सुबह सुबह ही आपको मैंने अपने माध्यम से या तो टेलीफोन के माध्यम से या मैंने वैसे आपसे प्रार्थना की, आप सारे लोग तुरंत आकर के, और ये बहुत बड़ी समस्या है, उसको सुनने के लिए आज सारे पत्रकार सोशल मीडिया के साथी आए। मैं पहले तो मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ में आज के खास मेहमान आए, इनका भी स्वागत करता हूँ। ताकि बहुत अच्छी बात लेकर के आए। साथियों, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। जब से चोई साहब ने एक बात बताई, हरियाणा प्रदेश 1966 में बढ़ा, उससे पहले ठीक बात है कि हमारा चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, और चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, ज्वाइंट था, ज्वाइंट पंजाब था। और उसके बाद में जब बंटवारा हुआ 1966 में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा अलग बनाया गया और पंजाब अलग से रखा गया। और उसके बाद में दोनों की राजधानी 40 और 60 का बंटवारा करके राजधानी हमारी अपने चंडीगढ़ में रखी गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए तो कहीं कहीं सूट करता है, लेकिन हमारे लिए, खास करके हमारे महेंद्रगढ़ के लिए, हम जब यहाँ से चलते हैं तो तकरीबन 400 किलोमीटर हमारा एरिया चंडीगढ़ पड़ता है। तो मैं इस बात को समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल अगर ये राजधानी हमारे भिवानी और जींद के बीच में, महम के बीच में राजधानी बढ़ेगी, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि चोई साहब, हम इस बात से अच्छी तरह से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब आपके यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का कारण आपको इस बात का पता होगा कि आपका महेंद्रगढ़ 1995 से पहले बैकवर्ड था, पूरे इलाके को काला पानी का करके पुकारते थे। लेकिन आप साथियों का सहयोग मिला और आपने मेरे जैसे व्यक्ति को मोटिवेट किया, और आपने जब एक शिक्षा का पौधा, ये यदुवंशी राम का पौधा लगाने का काम किया, और उस शिक्षा के पौधे की वजह से और लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके संस्थाएं बढ़ाई और एक महेंद्रगढ़ का नया नक्शा बदला। महेंद्रगढ़ जो बैकवर्ड था वो एजुकेशन में बदला, और वो एजुकेशन में बदलने के बाद में अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि आज महेंद्रगढ़ से यूपीएससी की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे आज आप मिलिट्री की एनडीए की बात हो, चाहे इस देश की, चाहे सीपीटी सीए की बात हो, जो आज इकोनॉमिक संभालने वालों की बात हो, पूरे देश में आपने नाम बढ़ाया, और उसकी वजह से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने के बाद में आज पहला प्रस्ताव आपका जो आईआईटी की, जो आपके बीच में कोचिंग खुल ली है, वो भी प्रस्तावित आपके बीच में है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर आपकी ये राजधानी, आपकी वजह से, भाई आप भी हमारे साथ में, आप इस बात को लोगों में पहुंचाओगे, और हम अगर ये बात तो साहब ठीक बोल रहे हैं तो इसको लोग लाइक करेंगे, तो हमें भी एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगी। हम हर जगह इस बात को जा करके उठाने का काम करेंगे। तो ये हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए, और खास करके मेरे अपने महेंद्रगढ़ की जो बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपकी महम से मेट्रो ट्रेन चलेगी तो महेंद्रगढ़ बीच में आएगा, जयपुर जाएगी, तो सबसे बड़ा फायदा। फिर एक विधानसभा की बात है, तो विधानसभा आएगी तो आपका हाई कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट आएगा तो सबसे बड़ा फायदा, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट हमारे रेवाड़ी में या दादरी में बनाया जाए, ताकि सारा एरिया डेवलप हो जाए। और उसकी वजह से सारा एरिया, एक बात कह सकता हूँ कि जो आज गुजरात की बात करते हो, जिससे गुजरात ने जितनी बड़ी तरक्की करी है, हमें अब भी सरकार की तरफ से, मैं आज भी कहता हूँ कि पिछली सरकार चली गई, आगे आज भी सरकार चल रही, हमें इससे कोई ज्यादा सरकारों ने फायदा नहीं दिया, लेकिन अपने आप में आज भी हरियाणा का आदमी नंबर 1 है। चाहे आज एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आज एजुकेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, आज चाहे मेडिकल की बात करें, आज हरियाणा का एक एक बच्चा, आज भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज भी देश में नंबर 1 है। अगर हमें ये राजधानी बीच में मिल गई तो मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, इस बात का भी आपको पता होगा
कई आदमी एक बात कह देते हैं कि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, मैं तो मुझे राजनीतिक करनी, मैं पहले भी कह चुका कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर कोई प्रदेश में देश के हित में कोई बात आएगी तो आज हमारे बीच में रणदीप जी इस बात को लेकर के आए। हम रणदीप जी आपका और आपकी सारी टीम का जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम इसके लिए आपके लिए हर जगह तैयार रहेंगे तन मन धन से, क्योंकि ये हरियाणा के हित में। और मैं साथियों आपके, मैं जो भी साथी कमेंट्स करे उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर हमने ये बात कही गलत कही है तो आप भी हमें आकर के सुझाव देने का काम करें। अगर हमने हरियाणा हित में और देश हित में अगर हम कर रहे हैं तो हमारा समर्थन करें, ताकि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऐसा जुनून बने जिसकी वजह से आने वाली अब जो नई पीढ़ी आएगी उसको उसका फायदा मिले। हरियाणा प्रदेश के नौजवान आगे बढ़ चढ़ करके, क्योंकि राजधानी बनना बहुत बड़ी बात है। राजधानी कोई 2 किलोमीटर में नहीं बढ़ती, राजधानी तकरीबन 25-30 किलोमीटर दायरे में पूरा कवर करती है। और उसका फायदा मैंने बताया ना आपको, आज आपके महेंद्रगढ़ में जितना फायदा आपको मिला, एक चीज लेकर के मिला, तो ये राजधानी बनने से तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो आप भी इस मुहिम में जुड़ करके, आप पत्रकार हैं और आप छायाकार भी हैं, आप सोशल मीडिया से चलाते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप भी इसका हिस्सा बन करके, और ये कोई पर्सनल काम नहीं है, ये काम आपका भी है, तो आप भी हमारा सहयोग दे करके हर साथी को हमारे साथ में लगा करके और इस आंदोलन में आप साथ हों, क्योंकि अभी आपकी 26 में अभी परिसीमन होना है। अगर हमने इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया तो परिसीमन होने के बाद में ये कहीं पंचकुला में बन गई तो वही हमारे बुजुर्ग भुगतते आए, उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी भुगतती रहेगी। और वो एक ही बात कहेंगे कि क्या 66 में हरियाणा बड़ा, आज 58-59 साल की बात करते हैं। इतना दिन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो उससे मुहिम में मैं तो आपसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, आप इसको बार बार उठाएं और उठा करके हरियाणा प्रदेश की राजधानी बीच में बढ़वा करके और एक नई दिशा देने का काम करें। क्योंकि जब बीच में आएगी तो दिल्ली भी हमारे नजदीक लग जाएगी, बीच में आएगी तो हमारे जयपुर भी नजदीक लग जाएगा, और जब आपकी राजधानी बनेगी और कहीं कहीं जब प्रदेश की बंटवारे की बात आती है, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। आज भी राजस्थान के लोग चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे अलवर की बात करें और चाहे चूरू की बात करें, वो आज भी ये बात सोच रहे हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में जाएं, क्योंकि हरियाणा तरक्की कर रहा है। हरियाणा का हर साथी, मैं कहता हूँ, बहुत मेहनती है और बहुत ही मतलब मेहनत कर करके एजुकेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, हर जगह हरियाणा का नाम है। तो इस बात को उठा करके और आप बीच में बढ़वाने का काम, मैं तो कहूँगा कि आप भी हमारे साथ में लग करके और इस मुहिम को तेज करने का काम करें। आज के खास करके आज हमारे सारे साथी आए हैं, मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और जैसे भी आप हमें आदेश देंगे उसी प्रकार से हम आपको तैयार मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार छायाकार साथियों का यहाँ विशेष आभार और धन्यवाद कि एक आज सार्वजनिक मुद्दे को लेकर जहाँ ये हमारे आज पूरी टीम इकट्ठी हुई है उसको कवर करने के लिए आप लोग आए हो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको डिटेल में सारी बातें बताई। मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के बीच में राजधानी आने का मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष को फायदा और नुकसान की बात नहीं है। मैं बात ये नहीं करता कि अगर दक्षिणी हरियाणा को विशेष फायदा हो जाएगा बीच में आने से, लेकिन ये एक न्यायोचित बात है। कहीं पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़ और सिरसा, ये 3 ऐसे कॉर्नर रह गए जहां से अधिकारियों को मीटिंग में जाना पड़ता है वो भी पूरा दिन खराब होता है, और लोगों को भी काम के लिए जाना पड़ता है तो भी होता है। इस इलाके की हमारे सीनियर लीडरशिप ने 1989 में भी ये बात उठाई गई थी कि हमें हाईकोर्ट की एक बेंच रेवाड़ी में दी जाए और प्रदेश की राजधानी को बीच में बनाया जाए। अगर आज सरकार हरियाणा प्रदेश के बीच में अगर राजधानी को लेकर आती है तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट विशेष को नहीं, एक समाज विशेष को नहीं, ये सारे जिलों को साथ फायदा होगा और हरियाणा, समूचे हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। ये एक न्यायोचित बात है। मेरे साथी भाई पत्रकार ने, प्रदीप जी ने पूछा कि भाई पानी हमारा आज भी नहीं आ रहा,
ये 100% सत्य बात है। और हम तो एक बात कहते हैं कि समान बंटवारे की, जैसे भाई साहब ने कहा कि समान बंटवारा नहीं आ रहा, हम ये कहते हैं कि न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए, समान बंटवारा नहीं होना चाहिए, न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। जिस इलाके को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको ज्यादा देनी चाहिए, जिसको कम है उसको कम देनी चाहिए। वो जो उत्तरी हरियाणा का इलाका है वह सरकार कंपनसेशन देती है कि उनकी पानी से फसल खराब हो जाती है, और हमारे इलाके के अंदर सूखे के कारण फसल खराब होती है। तो हम ये कहते हैं कि उनसे जो पानी है वो पानी 60-70% पानी हमें दीजिए, ताकि उनकी सेम खत्म हो जाए और हमारा सूखा खत्म हो जाए। और ये जो बीच में हरियाणा प्रदेश में राजधानी की बात है, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। आप जैसे पत्रकार जागरूक साथी हैं, आपकी कलम से और आपके कैमरे से जो आवाज उठ सकती है वो ना कोई राजनीतिक पार्टी उठा सकती, ना कोई व्यक्ति विशेष उठा सकता। आप लोगों की कलम में, आप लोगों के कैमरे में बहुत बड़ी ताकत है। आज आपसे आशा, अपेक्षा और उम्मीद ये की जाती है कि हमारी इस बात को आप करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ ही सरकार को भी जागरूक करेंगे। बात लोचब जी ने बताया जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं ने जब हरियाणा सरकार ने ये लिख कर दिया कि हम अलग से राजधानी बनाना चाहते हैं, तो प्रतिपक्ष की भूमिका क्या चाहते हैं? प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा के विकास में, हर हरियाणा के विकास की हर ईंट के साथ हम तैयार खड़े हैं। विकास की जो भी धुरी आप तय करेंगे, जो विपक्ष है आज कांग्रेस पार्टी, वो सरकार के साथ है, बशर्ते कि विकास के पहिए को गति दी जाए। अगर आज हरियाणा प्रदेश के बीच में किसी भी स्थान के ऊपर है तो प्रतिपक्ष पार्टी भी आगे से आगे बढ़कर समर्थन देने के लिए तैयार है। अरविंदर कल्याण जी इस बात के लिए गुमराह कर रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रतिपक्ष पार्टी ने लिख कर दिया है। ये अरविंदर कल्याण जी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब राजधानी अलग बन रही है, जब आज आप 5-7-10 हजार करोड़ रुपए एक राजधानी पे खर्च करोगे और वो भी आप एक ही कॉर्नर में खर्च कर रहे हो, तो वो कोई न्यायोचित बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो 5-10 हजार करोड़ रुपए जो आज खर्च कर रहे हो वो प्रदेश के बीच में बनाकर, ताकि समान दूरी रहेगी, लोगों को आने जाने में भी आसानी हो जाएगी, अधिकारियों को मीटिंग लेने में भी आसानी हो जाएगी और प्रदेश का, समूचे के प्रदेश का विकास होगा। हमारी विशेषकर यही मुहिम है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हमारी आवाज को, उम्मीद है कि आप लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे छोटे भाई राव बहादुर सिंह जी, पूर्व मंत्री और इस मुहिम के स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक रणदीप लोचब जी, जो चौधरीवास से हैं और हिसार जिले से हैं, मेरे पास से ही हैं, स्वामी जी और मैम चौबीसी के जो प्रधान हैं सुभाष नंबरदार जी, भाई सतवीर जी और आप सभी के सभी आदरणीय साथियों, ये आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन जो रणदीप लोचब जी ने उठाया है, ये बहुत अच्छा है और इसको मेरा पूरा समर्थन है। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे भाई ने इसको समर्थन दिया, हमारे मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को समर्थन दिया। और इसकी असल बात इन्होंने बताई कि ये सारे हरियाणा के विकास की बात है, ये छोटे से छोटे आदमी के विकास की बात है, ये शिक्षण संस्थान की बात है, क्योंकि जहाँ भी शिक्षा होगी वहाँ उन्नति होगी। और इनका मैं आभार भी जताना चाहूँगा राव बहादुर सिंह जी का, पूर्व मंत्री का। इन्होंने मेरे हलके में भी शिक्षण संस्थान का एक पौधा लगाया है, वो यहाँ भी लगाया, वहाँ भी लगाया है इन्होंने। इस बात का मैं इनका आभार जताता हूँ कि वहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। तो राजधानी बीच में बनने से हाई कोर्ट भी आएगी, विधानसभा भी आएगी, साथ में सेक्रेटरीट भी आएगा और हर आदमी अपना काम करके वापस भी चला जाएगा अपने घर पे। जो बीच में बनने से हरियाणा को कोई कोना ऐसा नहीं जो 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा बनता हो, तो वो अपने जाके चला जाएगा। तो इससे हमारा विकास भी होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारा समय भी बचेगा और बाकी बातें सारी राव साहब ने बताई दी आपको। तो मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और साथ में आश्वासन देता हूं कि जो भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी पूरी तरह निभाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने पर जो है अपने साथी राव बहादुर सिंह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के अंदर इस मुहिम को पहचान लिया कि वाकई में ये जो कार्यक्रम है हरियाणा की राजधानी बीच में बनाने का,
ये हरियाणा की जीवन रेखा है। और ये इस बात को वही व्यक्ति तायद कर सकता है जो अपने प्रदेश के, अपने लोगों के हितों को बारीकी से जानता है या समझता है। तो इसके लिए मैं पुनः जो है राव साहब का जो है धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो है इस मुहिम को अपने इस इलाके में जान डालने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। धन्यवाद। दूसरा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास दो ऐसे ईमानदार निहायत व्यक्तित्व हैं जो इस आंदोलन के को आशीर्वाद दिए हुए। एक तो मास्टर हरि सिंह जी जो रणदीप लोचब के पिताजी हैं, वो चोई देवीलाल के, चोई बंसीलाल के सलाहकार रहे और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कभी एमएलए मिनिस्टर भी नहीं बने, लेकिन एमएलए मिनिस्टरों से भी ज़्यादा ताकत रखते थे एक टाइम। और वो एक बहुत विचारशील और चिंतनशील व्यक्ति हैं। और दूसरे हमारे आपके सामने बैठे हैं सैनी साहब। अब ये अतर सिंह सैनी ऐसा नाम है, आप चौधरी बंसीलाल के साथ, क्योंकि मेरा भी सीधा रिश्ता रहा है, रिश्ते का मन को रिश्तेदारी नहीं, वैचारिक संबंध। शराबबंदी आंदोलन जो पूरे हरियाणा के अंदर चला, मैं उसका कन्वीनर था पूरे प्रदेश के अंदर। शराबबंदी की स्कीम गुड़गांव में बुला करके मैंने उनके दिमाग में डाली थी कि ये विकास का रास्ता नहीं है शराब, ये नाश का रास्ता है। जब कोई घर ही बर्बाद हो जाएगा शराब पी करके, उजड़ जाएगा, तो उसके लिए क्या स्कूल, क्या सड़कें, क्या काम आएंगे उसके? ये नाश का रास्ता है। जब मैंने कहा, जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे ध्यान है 68 के अंदर 2 करोड़ की शराब नीलामी हुई थी पूरे हरियाणा की, 2 करोड़ की। और मगर आज कितना हो गया? जिस सन 92 की बात कह रहा हूँ, तो जी बंसीलाल के सामने बैठ करके, मगर आज 450 करोड़ का बजट है हरियाणा का। आज तो इस टाइम तो 11,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि हरियाणा का बजट ही शराब से पूरा होगा और जनता बर्बाद हो जाएगी। तो उस बजट का क्या करोगे था? उनके दिमाग में आई कि आपने आँख खोल दी। वाकई में मैंने कभी शराब नहीं पी, मैं बीड़ी भी नहीं पीता, और फिर भी मैं शराब बेच रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात है। मैंने कहा पाप मोल ले रहे हो आप। और यदि बुढ़ापे के अंदर आप 96 के अंदर जनता आपको सीएम बनाती है, तो बंसीलाल चौधरी साहब ने कहा कि मैं पहले महीने के अंदर ही 30 दिन के अंदर कलम की नोक से शराबबंदी लागू कर दूँगा। ये बाणों की बातें। और 3 साल लगातार हमने चौधरी साहब का पूरा सपोर्ट किया। और चौधरी साहब तो वहाँ थे भी, अतर सिंह सैनी बरवाला के अंदर जो सम्मेलन किया, इतना बड़ा था, हजारों लोग थे, तो संयोजन मैं ही कर रहा था उसकी। तो कहने का मतलब ये है वो लागू हुआ। लेकिन आज जो मुद्दा है, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। क्यों? मैं समझता हूँ, देखिए हरियाणा जब बन रहा था, हरियाणा पंजाब का जो समझा झगड़ा हो रहा था, जूत बज रहा था इस बात के ऊपर और बंटवारे के ऊपर, सीमांकन कहाँ हो, तो शाह आयोग बना। तो क्या प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी उमानंद जी इसके बीच में थे। चौधरी देवीलाल सहयोग कर रहे थे, लेकिन असली दिमाग प्रोफेसर शेर सिंह का काम कर रहा था, जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है 2-3 बार। तो मैं उनका साथ रहा हूँ 10 साल 15 साल मैंने उनके साथ काम किया है, प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी उमानंद जी के साथ। उनको हमने बारीकी से समझा। तो आज वो हरियाणा का जो झगड़ा उस समय पंजाब के साथ था, वो क्या था? क्योंकि सीमांकन किस आधार पर हो रहा था हरियाणा पंजाब का, कि पंजाबी और हिंदी, यो कह लो सिख और हिंदू, इस आधार पर सीमांकन हुआ है। लेकिन आज वो झगड़ा नहीं है। और इसका परिणाम क्या होगा? जैसे भाई रणदीप जी ने कहा, मैं उससे भी बढ़कर आगे बात कह रहा हूं। आज मैं समझता हूं दक्षिण हरियाणा के लिए सबसे जो कमजोरी की बात है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि पानी नहीं है। पानी नहीं है, या तो नहरें नहीं है भी तो सूखी पड़ी है, और पानी बिल्कुल पताल में चला गया है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। तो इस राजधानी के साथ मैं जहां तक समझ पाया हूं, एक और समाधान होगा, वो पानी का होगा। वो कैसे होगा आप ये समझ, मैं आपको समझा देता हूँ, पत्रकार बैठे साथी। वो क्या होगा? क्योंकि जब बातें चलती हैं तो बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग क्या होगी यहाँ कि सीधा क्या होगा, जैसे राजधानी बीच में आएगी तो बहुत सी समस्याओं का समाधान तो वही हो जाएगा। क्या कि आप देखो, एक चंडीगढ़ में हिमाचल भी और हरियाणा के 5-4 जिले और 5-7 जिले पंजाब के, वहाँ खा कमा रहे हैं। मतलब कई लाख आदमियों को, जिसमें किसान और मजदूर सब लोग हैं। दूध भी बिकेगा, सब्जी भी बिकेगी,
और रोजगार भी मिलेगा तो कोई लाख आदमी प्रभावित होंगे। तो वही स्थिति यहाँ होगी। जब मान लीजिए दादरी के रोहतक के महम के बीच में राजधानी होगी, जहाँ चौधरी बंसीलाल ने भी कभी प्रारंभ किया था, चांग और महम के, चांग और मित्ताथल के जो टिब्बे हैं, जहाँ एयरपोर्ट बनाने का, जो आज भी एयरपोर्ट है, नाम मात्र है वैसे तो, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने उसकी नींव रख दी थी, वो है, वो जमीन सारी ऐसी ही। ये एयरपोर्ट आपके काम पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, राजधानी बनेगी जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो चंडीगढ़ का समाधान हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ का ये करेंगे। आज पंजाब के लिए तो उतावलापन है, चंडीगढ़ हमें मिल जाए, आज मिल जाए, अभी मिल जाए। वो इसकी बार्गेनिंग हम कहेंगे पानी दे दो, हमें पानी चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा, और ये बार्गेनिंग होगी। मैंने पंजाब के नेताओं से, क्योंकि हम किसान आंदोलन के भी आदमी रहे, उनसे बात हुई, मैंने कहा पानी दो भाई, तुम्हारा हमें साथ दिया था किसान आंदोलन में, तुम पानी दो। तो बोले चंडीगढ़ दे दो। मैंने कहा तो बैठ के बात करो, चंडीगढ़ हम देने को तैयार हैं। क्योंकि आज झगड़ा हमारा हिंदी और उर्दू पंजाबी का नहीं है, और हिंदुओं का सिखों का भी नहीं है। आज कोई गांव चाहे इधर रह जाओ पंजाबियों का, चाहे हिंदुओं का उधर रह जाओ, हम इसका कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल इस बात का है, हमारा पानी मिलना चाहिए, जो हमारा राइट है, जो 40% जो हमारा हिस्सा है। तो आज स्थिति ये है कि जैसे राजधानी इधर आएगी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी भी हमें मिलेगा। जो चौधरी बंसीलाल एसवाई नहर खोदी थी, आज भी वो सूखी पड़ी है, नहर है हरियाणा के, उसमें थोड़ी मेहनत उधर करनी पड़ेगी। जब समझौता हो जाएगा वो भी काम होगा। तो राजधानी के साथ ये भी आप बड़ा इशू रहेगा, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीवन रेखा का काम करेगा। तो सबसे बड़ा फायदा दक्षिण हरियाणा का होगा इस पानी से, चाहे वो नहरों का पानी आए, चाहे पीने का पानी आए। तो इसलिए ये काम होने का है, असंभव बात नहीं है इसमें। और इसमें यदि दक्षिण हरियाणा के लोग विशेष करके इसमें थोड़ी अपनी जान डालें, क्योंकि देखो सिर बोलते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग एक बात को कहने लग जाते हैं, तो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो सरकार को माननी ही पड़ती है, और सरकार को इम्प्लीमेंट करती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है ये लोगों के हित का है, और हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा था, तो अतर सिंह जी सैनी और मास्टर हरि सिंह जी हमारे ऐसे दो खंभ हैं जिनके ऊपर सारा हरियाणा विश्वास करता है। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी बंसीलाल से भी मेरी जब भी एक आध बार बात होती थी, जब चौधरी बंसीलाल ने ये कहा ना कि शराबबंदी खोलने के लिए नेता लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो मेरे को स्पेशल में गुड़गांव रहता था, मुझे बुलाया, आप लिखोगे, तो मैंने ऐसा लिख दिया था, मुझे समझ में आ रहा था कि बंसीलाल खोलना थे, तो मैंने कुछ कड़वे शब्द लिखे। तो उससे उन्होंने जो है डीसी देवेंद्र सिंह को कहा कि आप शास्त्री जी को, मैं शास्त्री था, महेंद्र सिंह शास्त्री, तो मुझे कहा, तो मैंने उन्होंने फिर सारी कहानी बताई, लेकिन ये जो एमएलए मिनिस्टर नहीं दबाव डाल रहे शराब खोलने के लिए। तो उस समय मैं जानता नहीं था तो अतर सिंह सैनी कोई मिनिस्टर थे, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अतर सिंह सैनी, 2-3 और मिनिस्टरों के नाम लिए, ये 2-3 आदमी तो ईमानदारी से मेरा साथ दे रहे, लेकिन बाकी मेरे को दबाव डाल रहे शराब खोलना। तो तब आप जब मुहिम शुरू करी, मेरी मास्टर हरि सिंह से बात हुई, तो उन्होंने कहा अतर सिंह सैनी हमें पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं, और बड़े हीरा आदमी है वो पूरी ताकत से। मैंने कहा तो आपने बहुत बढ़िया बात किया, और ऐसा हीरा आदमी जिसको सब बरादरियाँ मानती हैं। और उन्होंने एक बात और नहीं बताई, उन्होंने कहा ये वो खानदानी परिवार का आदमी है जहाँ हजारों लोग रोज वहाँ, जिसको भंडारा बोलते हैं ना आज की भाषा में, झांसी के अंदर इनके परदादाओं तक का, ये समझ लो 100-200 साल पहले से ही भंडारा लगाते थे। तो ये इतना बड़े खानदान का आदमी इस आंदोलन को उठा के चल रहे हैं, तो मैंने उसी समय विश्वास कर लिया कि हम साथ में पूरी ताकत के साथ में। और इसलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहादुर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि एजुकेशन जो शिक्षा देता है, तो उससे बड़ा कोई गुरु या पवित्र कोई आदमी नहीं हो सकता। क्या गुड़गांव, क्या जींद, सब जगह यदुवंशी स्कूल चला रखे हैं। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी इस मुहिम को ऐसे पवित्र आदमी, शिक्षा भी एक प्रकार से उन लोगों ने अपने हाथ में लिया है। तो परमात्मा की कृपा होगी, ये आंदोलन वाकई में स्पीड पकड़ेगा और हमें आशीर्वाद मिलेगा। इतना स्वामी जी, आपने कहा जब अगर राजधानी आग दे दे चंडीगढ़ को और हमें पानी मिल गया, तो नहीं लगता कि इस इलाके को पानी मिल पाएगा, क्योंकि पीछे वाले पानी लगते हैं, क्योंकि आज भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी अच्छी मात्रा में जो पानी आ रहा है ना, अब भी सही बंटवारा सुनो तो, हाँ अब भी नहीं हो रहा, लेकिन जब पीछे से
मान लीजिए 33-40% पानी और आ जाएगा तो पानी तो आएगा ना। और वो नहरें हैं, आपने तो मैं दिखाऊंगा, मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा सर यहाँ भी है, बहुत चौड़ी लेकिन यहाँ सारी सूखी पड़ी तो है। सारी भरी आएंगी। अब यहाँ पे हालात ये है कि जो पीने का पानी वो भी 2 दिन छोड़ के आता है यहाँ। वो हाँ वो जो है जब तो ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे नहीं, कि दक्षिण हरियाणा को पानी जब ये लोग एमएलए आप लोग इस ताकत लगाएंगे, नहीं एमएलए तो अपनी सारे जीत वो जब राजधानी नजदीक आएगा तो फायदा मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो नहीं। इधर की ताकत भी बढ़ेगी। माननीय श्री बहादुर सिंह जी, श्री अतर सिंह जी सैनी, स्वामी जी और हमारे स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक भाई रणदीप लोचब जी, भाई सतबीर सिंह जी और सारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं अपना आप सबका यहाँ पूछ रहे धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं 24 स्तरों का पंचायत की अध्यक्ष की जिम्मेवारी समाज ने भाईचारे ने मेरे ऊपर लगा रखी है, उसी के आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। आज जो भाई रणदीप लोचब जो है स्वाभिमान आंदोलन चला रहे हैं, वो जो ये आंदोलन है ये ना एक जाति का ना धर्म का, एक सब कशीर का काम है जो पूरे हरियाणा का भला होने का काम है। इसीलिए हमने 24 सरों का पंचायत ने इनका समर्थन किया है और बाकी जो खाप है हरियाणा की उनसे भी हम समर्थन लेंगे। अब शुरुआत है, मैं एक रैली हुई है, उसके बाद अब दक्षिण हरियाणा में आए हैं। यो जो आंदोलन है यो एक आदमी का नहीं है, ना किसी जाति का ना धर्म का, सबका काम है और पंचायत का फर्ज होता है। हम अपना जिम्मेवारी समझ के इनका समर्थन कर रहे हैं। अब जित आम जन का भला होता होगा ना, वो काम हमने करना, हमें यो आहुति देनी पड़ेगी। नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियां राजधानी बनेगी कि नहीं बनेगी अलग बात है, मेरा अपना विचार है। हमें माफ नहीं करेंगे हम सबको, एक मेरे को नहीं आप सबको भी। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी अगर बिना बारात की ना बिना दूल्हे की बारात देखी हो तो हमारे साथ वही हालात हो रहे हैं हरियाणा के साथ। हमारे अपना ठिकाना नहीं और उसके साथ में फिर आने वाली पीढ़ियां मैंने कहेंगे कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था। बनाई ना बनाई सरकार का काम था, कम से कम मांग करना अपना काम है। अच्छा, अपना आप पत्रकार साथियों की भी जिम्मेवारी हमारे से भी ज्यादा है। जैसे हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछो, अगर हरियाणा की राजधानी बीच में बढ़ जाओ तो कोई नुकसान है? अगर वो ये कह रहे हैं नफा है तो फिर आप लोगों का भी सहयोग की जरूरत है। अगर उनसे कहो भाई विधानसभा में मांग करो और इसके ऊपर काम करो। अगर वो ये कह रहे हैं अगर वही नुकसान है तो उसका नुकसान बताओ, सार्वजनिक तौर पर बताओ, जैसे हम मांग कर रहे हैं। तो आज हम इस आंदोलन के तहत आड़े महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और जो आप सबका जो सहयोग मिला है उसके लिए आप सब बहुत बहुत आभारी।